एक छोटे से शहर में अली और मरियम अपनी 10 साला बेटी आयशा के साथ रहते थे। आयशा निहायत मासूम और ज़हीन बच्ची थी। वो स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाती और अपने वालिदैन की बहुत लाडली थी। शाम को वो अक्सर अपने अब्बू के साथ पार्क जाती और अम्मी के साथ घर के कामों में हाथ बटाती। घर में हर वक्त खुशी और हंसी का माहौल रहता था। एक दिन आयशा स्कूल से घर वापस आ रही थी। उस दिन भी वो बैग कंधे पर डाले खुशी खुशी घर की तरफ जा रही थी। अचानक एक वैन उसके करीब आकर रुकी। 2 आदमी जल्दी से बाहर निकले और इससे पहले कि आयशा कुछ समझ पाती, उन्होंने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया और गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। घर में जब आयशा वक्त पर ना पहुंची तो वालिदैन परेशान हो गए। पहले उन्होंने सोचा शायद वो किसी सहेली के घर रुक गई हो, मगर जब काफी देर गुजर गई तो दोनों परेशान हो गए। दोनों ने पूरा मोहल्ला, स्कूल और आसपास की गलियां छान मारी, मगर आयशा का कहीं पता न चला। आखिरकार पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कई दिन तक तलाश जारी रही, मगर कोई सुराग न मिला। वक्त गुजरता गया, मगर आयशा के वालिदैन की उम्मीद खत्म न हुई। मरियम हर रात दुआ करती थी और अली हर मुमकिन जगह अपनी बेटी को तलाश करते रहे। इधर अगवा करने वाले आयशा को एक दूर दराज गांव में ले गए थे। वहां एक जालिम आदमी ने उसे अपने घर में काम करने पर मजबूर कर दिया। आयशा से सारा दिन बर्तन धुलवाए जाते, सफाई करवाई जाती और मवेशियों की देखभाल भी कराई जाती। अगर वो थक जाती तो उसे डांट पड़ती। वो अक्सर रात को चुपके से रोती और अपने माँ बाप को याद करती। साल गुजरते गए। मासूम सी 10 साला बच्ची आहिस्ता आहिस्ता जवान होने लगी। उसके दिल में हमेशा एक ही उम्मीद जिंदा रही कि शायद एक दिन वो अपने घर वापस जा सकेगी। जब आयशा 20 साल की हुई तो एक दिन उसे बाजार भेजा गया। बाजार में बहुत से लोग थे और काफी रश था। अचानक उसकी नजर एक पुलिस वाले पर पड़ी। उसके दिल में हिम्मत आई। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई और धीमी आवाज में बोली, मुझे मदद चाहिए, मुझे बचपन में अगवा किया गया था। पुलिस वाले ने उसकी बात गौर से सुनी और उसे थाने ले गया। वहां उससे तफसील पूछी गई। आयशा को अपने बचपन की कुछ बातें याद थीं, अपने वालिदैन के नाम, अपने शहर का नाम और अपने घर के करीब एक मस्जिद का जिक्र। पुलिस ने पुरानी रिकॉर्ड चेक किए तो वाकई 10 साल पहले एक बच्ची की अगवा की रिपोर्ट दर्ज थी। फौरन उस शहर की पुलिस से राब्ता किया गया। चंद दिन बाद अली और मरियम को थाने बुलाया गया। उन्हें बताया गया कि शायद उनकी बेटी मिल गई है। उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी। मरियम ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ उन्हें अपनी आयशा जैसा लगा। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से बोली, आयशा। लड़की की आंखें भी भर आईं। वो दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई और रोती हुए बोली, अम्मी, मैं ही आयशा हूँ। अली भी आगे बढ़े और अपनी बेटी को गले लगा लिया। 10 साल की जुदाई के बाद वो लम्हा ऐसा था जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। बाद में पुलिस ने अगवा करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। आयशा अपने असल घर वापस आ गई। अगरचे उसने जिंदगी में बहुत मुश्किल वक्त देखा था, मगर अब वो अपने वालिदैन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। मरियम अक्सर अपनी बेटी को देखकर शुक्र अदा करती और अली कहते, हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। सबक: उम्मीद और सब्र इंसान को अंधेरी रात के बाद रोशन सुबह तक जरूर पहुंचा देते हैं।